सभी साथियों को जोहार। जय भील प्रदेश। आप सभी को आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं, ये इच्छा करता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें। ये जो विश्व आदिवासी दिवस पिछले 32 सालों से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अपने संस्कृति रीति रिवाज इसकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना, ये इसका मकसद है। मगर इन दिनों ये नया ज़माना है, 21वीं सदी है, ऑनलाइन का तकनीकी का ज़माना है। लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज छोड़कर बाहर के रीति रिवाज, बाहर की भाषा बोली उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। मेरा इस लाइव संदेश के जरिए ये कहना है, आप और हम सबको भारत के संविधान में तमाम सारे अधिकार दिए हुए हैं, जिन अधिकारों की वजह से हम और आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं। मैं विधायक बना हूँ, आदिवासी होने की वजह से पढ़ाई लिखाई हुआ है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारी परंपरा, उनकी वजह से हमारे पास आज जो कुछ है। अगर आपके पास 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन है, 2 एकड़, 5 एकड़, आप खेतीबाड़ी करते हैं, ये आदिवासी होने की वजह से है। तो अपने आप को आदिवासी बनाए रखने के लिए हमको हमारे रीति रिवाज, भाषा, बोली, संस्कृति इसका संरक्षण करना होगा। हमको लोगों को जागरूक करना होगा अपने कानूनी अधिकारों के प्रति, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति। पिछले समय से लगातार ये देखा जा रहा है, आदिवासियों के अपने जो तमाम संवैधानिक अधिकार हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आप जो शिक्षा का अधिकार देख लो, अच्छे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन नहीं मिलता। और आप ये भी देखेंगे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में विभिन्न शासकीय सेवा में जब अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, बहुत सारी जगह पर सीटें खाली रह जाती हैं। हम पता करते हैं तो बताया जाता है कि आदिवासी वर्ग की ओर से फलानी सर्विस के अंदर में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं मिला, सुटेबल नहीं मिला व्यक्ति, ऐसा कहा दिया जाता है। तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं, आप देखेंगे। तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हुए हैं, तमाम गजेटेड ऑफिसर अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं। रिसेंटली न्यायपालिका में आपने देखा 125 के करीब जजों की भर्ती हुई, लेकिन एक भी आदिवासी जज की भर्ती नहीं हुई। कभी कभार हायर जुडिशरी के लिए हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने वाले, हाई कोर्ट के अंदर वकालत करने वाले वकीलों को सीधी हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता। मेरी जानकारी में अभी तक किसी भी एक भी आदिवासी जज नहीं बनाया है हायर जुडिशरी में। किसी भी हाई कोर्ट में देश के और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी आदमी जज नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर में बड़े वकील जज नहीं है, सीनियर वकील जो हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सके, ऐसे लोग नहीं। इसके अलावा आदिवासियों के तमाम दूसरे अधिकार हैं, रोजगार से जुड़े हुए लगातार हमले किए जाते हैं। आदिवासियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, रोजगार नहीं आदिवासियों के पास। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके नौजवान लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, अपना वतन, अपना गांव छोड़ करके बाहर जाते हैं, पलायन पर मजदूरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करके फीस भरते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं, कमरे का किराया भरते हैं, खाने पीने के इंतजाम करते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आदिवासी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रिक्तियां शासन के विभिन्न विभागों में पड़ी हुई हैं, लेकिन भर्तियां निकाली नहीं जाती। और आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं, ये सिर्फ कहने का अलग अलग है। और सिर्फ आरएसएस वाला नागपुर बैठता है और कांग्रेस वाला दिल्ली बैठता है, दोनों एक ही हैं। ये दोनों लोग मिलकर के जो है वो लगातार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जो शासकीय चीजें होती हैं, सरकारी संस्थान होते हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दिया जा रहा। हमारा सेलाना विधानसभा क्षेत्र है रतलाम जिले का, एक ITI हमारे यहाँ, जहाँ जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाता है, वो लड़का या वो लड़की कोई छोटी मोटी तकनीकी शिक्षा हासिल करके अब वो इलेक्ट्रिसिटी का में काम कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, या वो टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। और छोटे जो पद होते हैं चतुर्थ श्रेणी के, उसमें नौकरी लग सकता है, लेकिन वो ITI हुई खत्म करने की कोशिश हुई है। रिसेंटली कोई नया नोटिफिकेशन आया है शासकीय, मध्य प्रदेश के तमाम सारे ITI को शासकीय हाथों से निकाल कर निजी हाथों में देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अब ये बच्चे एडमिशन कैसे लेंगे? ये निजी हाथों में देंगे तो बच्चे फीस कहाँ से लाएंगे? या फीस बढ़ा देंगे, ये एडमिशन नहीं देंगे, ये सीटों की कटौती कर देंगे, बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे? इसके अलावा तमाम शैक्षणिक संस्थान हैं जिनको प्राइवेट किया जा रहा है। आप अस्पतालों, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो आपको मालूम नहीं क्या स्थिति अस्पतालों की। फर्जी तरीके से आप उसके नाम से पैसा निकाल लिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के नाम से व्यक्ति बीमार है, उसका इलाज का अता पता नहीं, बीमारी का ये पता ही नहीं किया, उसके पहले ही आयुष्मान भारत के नाम से विभिन्न जो है इन पूंजीपति अवैध धंधा करने वाले लोगों के अस्पताल होते हैं, उन्हें पैसा शासन का इसमें ट्रांसफर करके निकाल खा जाते हैं। आदिवासी को न अपने बीमारी का पता, न अपना इलाज का पता। इस प्रकार आदिवासी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब छोटी मोटी आदिवासी खेती बाड़ी का काम करना, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, आदमी निकल करके छोटे अस्पताल में जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाता है या सिविल अस्पताल जाता है, जो भी अवेलेबल है, वहाँ चिकित्सक नहीं होते। मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे भिल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। चिकित्सक नहीं होते हैं, चिकित्सक आते भी है तो थोड़े दिन अपना सर्विस देते हैं, फिर वापस निकल जाते हैं, या उनको यहाँ से भगा दिया जाता है, दूसरी जगह पहुँचा दिया जाता है। अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पतालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल के अंदर में ठीक से बिस्तर अवेलेबल नहीं है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। अब आर्टिकल 21 से भारत के संविधान का जो ये साफ साफ कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ आएगा कैसे? व्यक्ति का स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के नाम से हक निकलता है शासन के बजट से, आंगनबाड़ी तमाम प्रकार के पोषण व्यवस्था कराने के लिए, लेकिन ये सारा लोग बेच खा जाते हैं, बच्चों का पेट काटा जाता है, बच्चों के साथ अन्याय होता है, महिलाओं के साथ में जो अपना बजट होता है, हक होता है, वो भी खा जाते हैं। आदिवासियों की अनुच्छेद 275 5वीं अनुसूची का जो बजट आता है वो भी निकाल खा जाते हैं, तमाम प्रकार से भ्रष्टाचार कर जाते हैं, तमाम प्रकार से चोरी चकारी कर जाते हैं। इसलिए इस आदिवासी दिवस के दिन हम सभी को हमारी संस्कृति का रख रखाव, क्योंकि आज सुबह से लेकर के आप शाम तक सभी अपने अपने परिधानों में, सामाजिक परिधान में आप घर से निकले होंगे। आप पुरुष लोग अपने परंपरागत वस्त्र पहनकर आप घर से निकले होंगे, पुरुष लोग धोती पहनकर निकले होंगे, कमीज पहनकर निकले होंगे, माताएं बहनें साड़ी और जो भी अपने कपड़े पहनकर निकले होंगे। ये आपने अपनी संस्कृति का परिचय दिया। आप तमाम लोगों ने आज दिन भर सुबह उठने से लेकर के आज दिन भर आपने ज्यादातर अपने भीली बोली में बात करी होगी। आप तमाम लोगों ने अपने आज परंपरागत तरीके से आप खाना पाना भी आपने किया होगा। आपने मक्का की रोटी बनाई होगी, आपने देसी तरीके से खाना बनाया होगा, आपने तमाम सारी चीजें आपने अपने आदिवासियत के तरीके से किया होगा। लेकिन आज आपको इस बात का भी मंथन करना कि हमारे समाज के साथ कितना अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों को क्या रोजगार दिया जा रहा है। एक 2006 में एक कानून बनाया था, उस कानून को बनाने वाले तमाम प्रकार के भारत में जो डिसेंट वॉइस वाले, डिसेंट आइडियोलॉजी वाले, जो गरीबों की सोच रखने वाले ऐसे लोगों ने लड़ झगड़ करके और सरकार से लड़ झगड़ करके और कानून बनवाया था। रोजगार गारंटी, उस कानून को भी खत्म करने की कोशिश हुई। हाल ही में उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन कर दिए गए। अब लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा? अगर किसी व्यक्ति को गांव के अंदर में ही मजदूरी करना है, काम करना है, तो जब एक ये कानून बनाया था, लोगों ने, आप और हम जैसे लोगों ने लड़ झगड़ के सरकार को झुका करके गांव के लोगों को पलायन करने बाहर न जाना पड़े, मजदूरी करने, हमारा वतन छोड़ करके बाहर न जाना पड़े, हमारे लोगों ने लड़ झगड़ के कानून बनवाया था नरेगा, रोजगार गारंटी अधिनियम, कि गांव के लोगों को गांव में ही मजदूरी मिले और वो मजदूरी करके कुछ ऐसा कुछ निर्माण करे, कंस्ट्रक्शन करे, ताकि वो आने वाले समयों के लिए असेट बन सके, संपत्ति बन सके। जैसे तालाब बन जाए तो आने वाले समयों के लिए, कई दशकों के लिए तालाब का पानी काम में आएगा खेती बाड़ी के लिए। इसके अलावा सड़क बना सकते हैं रोजगार गारंटी में, इसके अलावा आप फल लगा सकते हैं, तमाम प्रकार के कई सारे इसमें काम करने के हैं। लेकिन अभी रिसेंटली सरकार ने, बीजेपी को और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के उसको खत्म करने की कोशिश की। एक गरीब आदमी को रोजगार देने के इंतजाम करवाते, वो भी खत्म करने की कोशिश हुई। पढ़े लिखे लोगों के लिए आप लोग देख रहे हैं कितने कैसे कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। लड़के लोग जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से, 5-5 साल से पढ़ाई करते, मेहनत करते, मजदूरी करते, कॉपी खरीदते, किताब खरीदते, कोचिंग लगाते हैं, भूखे प्यासे रह करके पढ़ाई करते, मेहनत करते, रिवीजन करते हैं, एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, और आखिरी में स्टूडेंट के साथ धोखा होता है। स्टूडेंट के साथ परीक्षा देने के पेपर ही लीक कर दिया जाता, और लीक करने के बाद में जो पैसा देकर के पेपर खरीदता है वो पास होता है, और जो एक्चुअल में मेहनत करता है, जो गरीब है, संघर्ष करता है, बदमाशी नहीं करता, चालाकी नहीं करता है, उसके साथ में अन्याय होता है। ऐसी चीजें हो रही है। इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए, दोनों एक ही हैं, ये एक ही थाली के दोनों चट्टे बैठे हैं। एक अगर सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। इसलिए मेरा पूरे मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है, आप लोग हर एक गांव के अंदर एक एक आदिवासी को जागरूक करेंगे, अपने हकों के प्रति लोगों को अलर्ट करेंगे। आप सभी अपने संस्कृति को, रीति रिवाज को बनाए रखने में, इसको मजबूत करने में काम कीजिएगा।
आपको इस बात का पूरी तरीके से याद रखना चाहिए, जब भारत देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेज लोग भारत देश के क्रांतिकारी लोगों को पटा करके अपने फेवर में रखना चाहते हैं। अंग्रेज लोग भारत देश के समझदार पढ़े लिखे लोगों को, भारत के लोगों को तमाम प्रकार की उनकी सेवा में ले लेते थे, उनको सुविधा अवेलेबल करवाते थे, उनको अच्छा खाना खिलाते थे, उनको प्रेसिडेंसी के अंदर में रखते थे। लेकिन समझदार लोग आपके जैसे हमारे जैसे लोगों ने अंग्रेजों से बगावत करी। अंग्रेजों के खाने पीने को उन्होंने तिरस्कार किया। अंग्रेज उनको अच्छा ड्रेस पहनने के लिए देते थे, अच्छी सर्विस देते थे, लेकिन छोड़ा लोगों ने उन्हें। लोगों ने अच्छा वीआईपी होटलों में खाना खाना पसंद नहीं किया था। लोगों ने, भारत के लोगों ने जंगलों में जाकर के और आदिवासियत के तरीके से देसी स्टाइल में खाना खाना पसंद किया। लोगों ने अंग्रेजों की तमाम प्रकार की सुविधाओं को छोड़ दिया था। इसलिए हमें अगर आने वाले समय में हमारे समाज की जल जंगल और जमीन को अगर बचाना है, हमारे समाज का जो संविधान में अधिकार है उसको बचाना है, संविधान की अगर सुरक्षा हमको करनी है, तो आप और हम लोगों को हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा को बचाना पड़ेगा। हमारी बोली, हमारी रीति रिवाज को बचाना पड़ेगा। हमारा पुराना ज्ञान, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मैंने भी की है, जो पुराना ज्ञान है हमारा, वो आपका असली ज्ञान है। नए ज्ञान से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पुराना ज्ञान आदिवासियों का ऐसा है जो प्रकृति के साथ में जीने का, प्रकृति के साथ रखरखाव करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आदिवासियों का जीवन ऐसा है जो दूसरों को नुकसान कभी नहीं करता है। लेकिन आज हमारे लोग आकर्षण के प्रति भागते हैं, नए जमाने के साथ चलना की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, अपने अधिकारों की सुरक्षा कर लीजिए, संस्कृति, रीति रिवाज, इनका रखरखाव कर लीजिएगा। आप लोग अपना जो संविधान में अधिकार है उसकी रक्षा कीजिएगा। तमाम पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर में आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा। मैं चूंकि मध्य प्रदेश का अकेला आपका विधायक हूँ, इसलिए मैं पूरे प्रदेश के तमाम लोगों के मसले उठाने की कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर में हजारों आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिश हुई है। लोग पानी के अंदर में धरना दे करके बैठे हुए हैं, लोगों के हाथ पैर गल गए हैं। इस प्रकार ये आज वहाँ है केन बेतवा नदी की वजह से वहाँ प्रोजेक्ट लाए हैं, 2 नदियों को जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, तमाम प्रकार की सरकार मर्जी पड़े वैसी योजना बना रही है। इसमें तमाम अनुवादी लोग सरकार को दबाव बना करके आदिवासियों की जमीन छिनवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से, पूरे भिल प्रदेश के लोगों से अनुरोध है। आज मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है, कल को राजस्थान के साथ में ऐसा होगा, कल को गुजरात के साथ ऐसा होगा, कल को महाराष्ट्र के साथ ऐसा होगा आने वाले समयों में। क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वो तो हमसे आगे हैं, उनके साथ तो पहले ही जातियां हुई, लेकिन वहां लोग लड़े हैं, संघर्ष किया है, कुर्बानियां दी है लोगों ने, तब जाकर के उनकी जल जंगल जमीन सुरक्षित है। वो लोग आज सत्ता में है। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री आदिवासी है और तमाम जगह पर भी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये सोचना है, हमें ये जो लगातार शोषण करने वाले गलत विचारधारा के लोग, इनसे हमको दूर रह करके हमारी अलग सामाजिक सोच के साथ हमारा अलग संगठन होना चाहिए, अलग हमारा आइडियोलॉजी के आधार पर संगठित होकर के आदिवासी इलाकों के अंदर में, आदिवासी राज्य में हमारी सरकारें बनाना चाहिए। आने वाले समय के अंदर हम सभी लोगों को भिल प्रदेश नया राज्य बनाने के लिए मजबूत कोशिश करनी होगी, मजबूत आंदोलन करना होगा। मैं मध्य प्रदेश में अकेला विधायक हूं, मेरे को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं आने वाले समय में 2028 में मेरे साथ में कम से कम 50 विधायक आए। अगर हमारे 50 विधायक हो गए तो मुख्यमंत्री हमारा आदमी होगा। अगर मुख्यमंत्री एक बार आपका हमारा आ गया, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में न्याय होगा। आज आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा, आने वाले समयों में शेड्यूल कास्ट का अन्याय होगा, पिछड़ा वर्ग वालों के साथ अन्याय होगा, तमाम माइनॉरिटी वालों के साथ में अन्याय होगा, अन्य अपर कास्ट के लोग उनके साथ भी अन्याय होगा, ज्यादतियां होगी। और आपकी सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए, आपके न्याय के लिए हम लोग ही खड़े होंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग आदिवासी दिवस के दिन एक प्रण लीजिएगा। अब आदिवासियों के साथ सहयोग करना है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के साथ लिए खड़े होना है, ताकि हम लोग आपकी सहायता के लिए खड़े सकें, आपकी सुरक्षा के लिए हम आ सकें। इसलिए हम तमाम इलाकों के लोगों से मेरा क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूँ। हम रतलाम जिला हमारा है, रतलाम ग्रामीण है, सैलाना, बाजना, रावटी, तमाम हमारे इलाके शिवगढ़ सहित झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़गानी और हमारा ईस्ट मध्य प्रदेश अपना गोंडवाना का, तमाम मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के आप तमाम लोगों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं और बधाई देता हूं। आप संस्कृति की सुरक्षा के लिए, समाज की पहचान को बनाए रखने के लिए, समाज की पहचान की सुरक्षा के लिए आप अपने घरों से आज बाहर निकले। आज आपने एकता का परिचय दिया, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए आपने आज प्रयास किया। आज आपने आपके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप सड़क पर आए, आज आप रैलियों में शामिल हुए, आज आपकी कल्चर का परिचय दिया, आपके परिधान में आए। तमाम पढ़े लिखे मध्य प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, हमारे समाज के अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, आज आप समाज के परिधान में आए हैं, समाज के वस्त्र पहनकर आप आए हैं, समाज की वेशभूषा में आए, परंपरा में आए हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपका ये सहयोग, आपका ये मार्गदर्शन लगातार बना रहना चाहिए।
क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की, अब पढ़ाई लिखाई किया, तब जाकर के आप वहां गए हैं। यही हम लोग आपसे प्रेरित हैं। आप जो हमसे जो छोटे हैं, हमारे जो यंग भाई बहन है, वो भी आपसे प्रेरित होंगे। आपने ज्ञान अर्जित किया, आपने शासकीय सेवा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम हमारे सामाजिक सोच के साथी लोग, क्रांतिकारी सोच के लोग हैं, तमाम अलग अलग जगह पर लीडरशिप करने वाले साथी लोग हैं। आप सबको भी मैं रतलाम जिले के मध्य प्रदेश के सेलाना से मैं दिल की गहराई से आपको मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। आज आपने मध्य प्रदेश के अंदर ये दिखा दिया। आज आप लोग सड़क पर आए हैं, आज आप रैली में शामिल हुए, आज आप आदिवासियों के परंपरागत नाच और गान में शामिल हुए हैं, आज आप परिधान में वस्त्रों में आए, आज आपने संविधान के अधिकारों की बात करी, लोगों को जागरूक किया। आज आपने आपके अलग अलग इलाकों के अंदर में जो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आज आपने आवाज बुलंद करी। मैं आप तमाम सारे लोगों में, किस जिले में, किस इलाके में हमारे लोगों की क्या समस्या है, क्या मुद्दा है, कौन से मामले को विधानसभा के अंदर उठाना है, कौन से मामले को मुख्यमंत्री के सामने ले जाना है, किस मामले को किस ऑफिस में किस अधिकारी के समक्ष रखना है, मैं सारी स्टडी करूंगा। आप तमाम लोगों के मामलों को अलग अलग फोरम पर उठाने की कोशिश करूंगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना है। आप सबसे मेरी अपेक्षा, आप कमेंट जरूर करें। आपके इलाके की, आपके गाँव की अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप बताइएगा। मैं आपकी सारी कमेंट की स्टडी करूंगा, सारी कमेंट को पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। आप कोशिश करें तो कॉन्टेक्ट नंबर भी आप देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप एक कमेंट करके आपके इलाके की समस्या, आदिवासियों के जल जंगल जमीन, आदिवासियों के अस्तित्व, आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई गंभीर समस्या अगर है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हमको आरक्षण बचाना, हमको संविधान बचाना है। आपके मन में अगर कोई आइडिया हम जैसे लोगों को सुझाव देने के लिए आप जरूर दे सकते हैं। मैं विधायक जरूर हूं, लेकिन जितना ज्ञान आप में है, आप पढ़ते लिखने वाले होंगे, तमाम सारे साथी लोग, आप मुझे भी आपका ज्ञान, आपका कोई ऐसा अगर टिप्स हो तो आप मुझे दे सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। धन्यवाद, थैंक यू। जय जोहार, जय भिल प्रदेश।